विदेश में बसेलन आ जवानी संभार में नहीं खियावत। तो एक दिन फोन पर अपना सैया से अपने दिल का दर्द बतावत बा। इहे कहता किससे जिया पे रोजे रोजे से जिया पे रोजे रोजे डहके जवानी सुख गिर जाता लीलरा के बिंदिया काटनियन गड़े से आवे नहीं निंदिया सुख सुख गिर जाता लीलरा के बिंदिया काटनियन गहरे से जे आवे नहीं निंदिया हम बिरहा गायिका सुषमा भारती रउआ लोगन के पैर छू के आशीर्वाद का प्रतीक्षा करतानी। ई हमार कैसेट ई गीत जवाहर फिल्म से रउआ लोगन के बीच में जा रहल बा। आदरणीय कमलेश यादव जी और आदरणीय जितेंद्र जी, आदरणीय सूबेदार यादव जी, आप लोगन के देख रेख में ई कैसेट जा रहल बा। हमें आशा ना पूरे विश्वास बा कि आप लोगन के जरूर पसंद आई। आओ मास्टर। कि अब सवरिया
भूमिका में भाव दिए हैं। कैसे कि भूप थे मान धाता मगध देश के, लाल इकलौता जिनका दुलारा रहा। सोच भक्ति व बचपन से जिद्दी रहा, घूमता दर बदर बन आवारा रहा। भूप हैरान थे सब परेशान थे, सोचते कैसे बहुवल को लाऊंगा मैं, शादी करने से पहले मेरी शर्त है, पत्रिका हर दिशा में पढ़ाऊंगा मैं। अरे बाबू, राजा मानधाता के एक लड़का जेकर नाम रहल भानु, जेकर नाम रहल भानु हो एक लड़का इतना आगे में हर नाधी दहले बा कि पूछे के ना है। सब सोचेला, मतारी बाबू सोचेला कि हमरे कोख में जो जय लड़का पैदा होखा कुल लायक होखा, लेकिन राजा मानधाता के एक लड़का वो नालायक निकल गए। खाली उल्टा पलटा काम कर, उल्टा पलटा विचार दिमाग में रखले रह। राजा बड़ा परेशान रहा, सोचा एकर कैसे बीती, अच्छे अच्छे लोगन का तो बीतते नहीं खी, एकर कैसे बीती। एक दिन दरबार लगल बा, सभी दरबारी बैठे हैं, सभी दरबारी वहां पे बैठे हैं। राजा का चिंता देख के लोग कहलन कि राजा हमने कही है सलाह बा कि आप अपने बेटवा का शादी कर दा, मेहरारू आ जाई तक का जानी सुधर जा। राजा कहलन सही बात बा। जब ये बात भानु के पता चलल, भानु कहलस ठीक बा हम शादी तक करब, लेकिन हमारे एक ठे जिद बा, हमारे एक ठे शर्त बा कि शादी करे तो जाई, लेकिन दुल्हन का चेहरा हम ना देखब। दुल्हन का चेहरा हम सिंदूर पड़ जाई तब वो ना ओकर चेहरा देखब, ओके विदा करके ले जाई सुहाग कच्छ में। जब ओकर चेहरा देखब, अगर वो सुंदर होई तब तो ओके रख ले, अगर ना सुंदर होई तब 5 जूता मार के वही डोलिया में को वापस भेज दे ओकरे नैहर। बतावा अगर इस शर्त मंजूर होखा तो हमार शादी करावा, आ नहीं तो हमारे चक्कर में लोगन मत पड़ा। अरे बाबू, जब ये तनी बात लोग सुनला तो समझावत हमन, कैसे गीत बदल गई। कोनो मन चली हसीना, अरे वाह क्या बात है, आय हाय जौने राही चल, आशिक सब दिल थाम के बैठ जा। कैसे कहले बा कि मारा ठुमका, मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, हमारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा, देखो देखो दरबारी और गांवपुर के लोग वो लड़का के समझावत हुन, का कहलन कि
रही जिद्दी रही जिद्दी अगर व्यवहार बबुआ रही जिद्दी अगर व्यवहार बबुआ होई दुनिया में जीवन बेकार बबुआ होई जीवन होई दुनिया में जीवन लोग समझावत हवन कि जिद मत करा, लेकिन वो भानु माने के तैयार ना बा। पत्र लिखवा के धावन के द्वारा देखी पहले का राजा महाराजा लोग एक ठे धावन रख ले रहलन। आजकल के जमाने में ना मोबाइल सिस्टम इंटरनेट सुविधा हो गई बा। पहले के जमाना में कोनो संदेश पहुंचावल जाता चिट्ठी के द्वारा जा और धावन द्वारा हर देश में राजा एक ठे संदेश भेजौलन। कौन शहर में भाव लगल पत्रिका शादी की पत्रिका शादी की चारों तरफ बढ़ाया है। पत्रिका शादी की चारों तरफ बढ़ाया है। सब शादी की सुन के सबका दिल थर्राया है। घूमते धावन जब कि सिंध देश आया है। भूप से शादी वाली शर्त को सुनाया है। उसी नगर में एक चंचला कुमारी थी। उसी नगर में एक चंचला कुमारी थी। रही गरीब मगर हुस्न की पिटाई थी। आए बाबू पत्रिका लेके धावन जौने नगर में पहुंचा। आज जब शादी का बात राजा लोग सुने तो घबराए जा। कहा के अपन बेटी ऐसने लोगन के देई। अरे बाबू धावन जब घूमत घूमत सिंधु देश पहुंचल तो वहां के राजा से सारी बात जब बतौलस तो वहां का राजा सिंध देश का राजा जब इतनी बात सुनलन तो बौराई गईलन और धावन का कनवा ईंट के कनवा पकड़ के ईंट के कहलन कि जौने रास्ते अइला है वही रास्ते सीधे चल जा। बौराइल कुत्ती कटले है कि वैसने लोगन के हमने अपन बिटिया दिहल जाई। अरे बाबू वही राज में एक ठे चंचला नाम का लड़की जौन बड़ी गरीब रहल लेकिन बड़ी खूबसूरत रहल। देखलस कि राजा साहब धावन के डांटत हुवन, दौड़ के गईल और वो धावन के हथवा से चिट्ठिया लेके पढ़े लगल। आज जब चिट्ठिया पढ़ल तो पढ़ के चिट्ठिया पर दस्तखत कई रहलस। कलश जाके कही दा कि बारात लेके आवा, हम तैयार हैं, शादी हम करब। आए बाबू जब दस्तखत कयल वो चिट्ठी धावन भानु के लिया के दहलस। आ जब भानु चिट्ठी पढ़ल तो और जिदिया गईल। कहला अच्छा ओके अपने सूरत पर बड़ा नाज बा तो हम शादी क के ले आई। और चाहे केतनो सुंदर होई ओके हम ना पसंद कर दे और 5 जूता मार के और वही डोली में बैठा के ओके वापस कर दे। तो भइल का यहाँ गीत लगल। बड़ी मशहूर गीत बा मास्टर। ए गीत के बिरहा सम्राट
समय का भाव बा का मास्टर। चल भाई चल भाई चल भाई रे, अरे चल भाई चल भाई चल भाई रे, दुल्हा सन बरतिया चल भाई रे। बिन देखे मंगिया में सिंदूर पड़ल बा, अम्माई और बाबू का जियरा जरल बा, खल गई खल गई खल गई रे, अरे खल गई खल गई खल गई रे, सुन के जूता अबतिया खल गई रे। अहे बाबू बारात दरवाजे पे आइल, मेहरारू परछन कैली, गीत गारी भइल, सिंदूरदान भइल, लेकिन दुल्हा दुल्हन अपने में अपन मुंह देखौल ना कैलन। बाबा और जब विदाई का वक्त आइल तो उ चंचला का मतारी बाबू बड़ा चिंतित हुवन और रोवत हुवन। देखा रोवत भी हुवन और क्रोधित भी हुवन। कलन जा बेटी, तोहके हमने लाख मना कैली कि ये मरकहवा से बियाह मत करा, लेकिन तू मनलू ना। अब जाऊ चाहे तोहके 5 जूता मारे और चाहे 50 जूता मारे, तू मार सही लिया, लेकिन नैहरे की तरफ कबो मुड़ के मत यही। चंचला कलश की आप लोग काहे के चिंता करत हुआ, हम कुल संभाल ले। कैसे कलश तर्ज बदल गई। कौनो में हरारू बाबा अपने सैया के इतना माने, ओ हो इतना माने, वो माने ले कि मारे ले, इतना माने कि ओके शब्द में बयान ना कैल जा सकेला। आज जब अखिया से दूरे जा तो जाए ना दिहल चाह। कहत बा कैसे, रेलिया बैरन है, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। लेकिन जब विदाई का
ससुराल पहुंचल सुहाग कक्ष में चंचला का दिल बड़ा जोर से धड़कत बा। देखी इस शादी के ऐसन दिन होला कि हर लड़की का दिल धड़केला। तो हर लड़किन में कुछ लड़किन का दिल ए माले धड़केला कि आज पहली बार हमरे पिया से हमार भेंट हुई। का होई के तरह होई। हाँ, लेकिन चंचला का दिल तो कुल जानत रहल। कलश हे भगवान, आज पता न हमरे पर का बीती। अपने मन का तो शादी क ले मरकहवा से, मरकहवा भानु से। यह कुल सोच सोच के घबरात बा। आए हवर बहरे मरकहवा भानु नया जूता खरीदलस और जूता में पालिश लगावत है। आज ये भी देखत है, यह सोच सोच के परेशान बा कि आज ये मरकहवा भानु के साथे ये लड़की का किस्मत फूट गई। अरे बाबू, धीरे धीरे जब रात भइल त ई मरकहवा भानु अपन जूता में पालिश लगौले जब दुल्हन के पास पहुंचल बा तो उस समय गीत लगल। कौन गीत मास्टर? कौनो मर्द अमरनाथ भाई, हाय हाय, बड़ा रोमांटिक मिजाज कर रहा है। भैया के निया अब आप लोग तो जानत हो, ढेर दिन से ना दूर ऐसे आवत है। तू जान जब कब लोग भैया के मिजाजी आदमी। अच्छा, तो मिजाजी का मतलब थोड़ा ना कि उगलता बारन। ओकर मर्द ऐसा रहा कि जब वो मन कर दे ओकर तब जाके मेहरारू के अन सट जा। कल से आवा ना बड़ा मन करता। कल हवी हटा, बड़ा काम बा। कैसे काले बा कि अरे गोरी तनी हेने आवा हो, गोरी तनी हेने आवा हो, प्यार वाली बात होखेदा। प्यार वाली बात होखेदा, प्यार वाली बात होखेदा। प्यार वाली बात होखेदा, प्यार वाली बात होखेदा। अरे गोरी तनी हेने आवा हो, प्यार वाली बात होखेदा। लेकिन जब भानु जूता पालिश क के राती के पहुंचल तब कहले बा का, अरे गोरी तनी हेने आवा हो, गोरी तनी हेने आवा हो, सुघर सौगात होखेदा। सुघर सौगात होखेदा, जूता कमर साथ होखेदा।
जूता ले हले आ कहला तनी अपन चेहरा दिखावा त देखी तू कितना सुंदर हो। जिया राजा जिया। जब चंचला घूंघट उठौलस तो जैसे लगल कि साक्षात धरती पर चांद उतर आइल बा। एक पल के लिए तैयो ललचियाइए गईलन के उमरकावा भानु। फिर सोचा था कि अगर कह देव कि तू बड़ी सुंदर हो आ हम पसंद हो तो हमार हार हो जाई आ जुतवा कैसे मारब। तब भइल का अंतरा में भाव लगल। चेहरा पर जैसे चंदा लगाला लेकिन ना सूझे कसैया के। हमके ना भावे तोहरी सूरतिया जूता से कर पिटैया के। अरे हंसी के कहेले करिया कब त जज्बात होखेगा। हंसी के कहेले करिया कब ई जज्बात होखेगा। गोरी तनी हेने आवा हो सुघर सौगात होखेदा। देखा वो भानु का हार के डर से कहलस कि तुम मुझे पसंद नहीं हो और तैयार हो जाओ जूता खाने के लिए। अरे बाबू उठाए ले अलस हाथ में जूता। अब दुल्हन सोचत बा कि लगत है कि बिना मरले छोड़ी ना। दुल्हन कहलस सुना सुना ढेर खबौरा जिन हमारे एक ठे बात सुना। कलश कहो जल्दी कहो। कलश एक ठे बात सुनला तब जूता मरिहा। तो दुल्हा कलश की कौन बात तन जल्दी बताओ। कलश सुना गीत बदल गेली हाँ। बड़ी पुरान बा लेकिन बड़ी रसीली गीत बा। कैसे कि तौबा कैसे है नादान। तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। अपने मरकावा दुल्हा के समझावत बा का कहले बा कि सैया लगही रखा संभार प्यार से जूता के। तो कुछ हो जनली नाही तुहार प्यार से जूता के। सुना अच्छा ये बतावा ई जवन शादी भइल है एमन पैसा के लगौला भानु सीना उतान के कहलस हमार बाबूजी लगौले हमन। कहलस अच्छा ये बतावा हाई घर हाई दुआर
हाई कपड़ा, हाई हमरे मांग में जवन सिंदूर डलला है, ई कुल केकरे पैसा का खरीद के लिए इला है? कल हमरे बाबूजी के पैसा का बा। कल तो हाई जौन जुतवा, जौने जुतवा से हम मारल चाहत हुआ, ई केकरे पैसा का खरीद के लिए इला है? कलश की यो हमरे बाबूजी के पैसा का बा। कलश दुल्हनिया चंचला, जब सब कुछ तुम्हारे बाबूजी का पैसा कह, तो तू के होला जूता मारे वाला? आन के पैसा का जूता खरीद के चौकवासा ले ला हम जूता मारे? जा पहले अपने कमा के, अपने दम पर छोट चाहे बड़ा घर बनवा के, वो घर में हमके ले जाके अपने पैसा का जूता खरीद के तब हमें जूता मर गया। आ गईला है जूता मारे। अरे बाबू बात तो लग गई। कलश ठीक है, हम कमा के घर बनवा के मारब तो जरूर, लेकिन जूता तो है जरूर मारब। आ जात है हम कमाए। अरे बाबू घर में से निकल के दुआरे पर गई, घोड़ा बांधल रहल। सोचल भानु की वो घोड़वा छोड़ के ले जाई, तबले दुल्हनिया वहू पहुंच गई और जाके कलश खबरदार, ये घोड़ा तो छुइया मत, ये तुहरे पैसा कह, इहो तो तुहरे बउआ जी के पैसा कह। आई अमन जितना तुहार अधिकार है उतना हमरो अधिकार है। अब बेचारू भानु थुथुन लटकाए के पैदल चल देहलन, तो भइल का अंतरा में भाव लगल। चला है पैदल घर से बाहर, खोज रहल बा होत सवेरे पहुंच गइल बा एक राजा के धाम, प्यार से जूता के जहाँ लाइन लगल अपार, प्यार से जूता के। जहाँ लाइन लगल अपार, प्यार से जूता के। चलत चलत सवेरे एक ठे राजा के दरबार में पहुंचल, तो देखत का बा टेरी में भाव लगल। लहिनिया जूता वाली बा लगल कि सवरी, ओ लहिनिया जूता वाली बा लगल। एक और तीन प्रश्न, एक और बा शर्त निराली, लइनिया जूता वाली बा लगल। दरबार में जब पहुंचल तो देखलस कि दो ठे लाइन लगल बा। एक लाइन छोटी और एक बड़ी लाइन लगल बा। और वहां बहुत लोग खड़ा हुवन, लोगन से पूछलन कि कैसन ई लाइन लगल है, एक ठे छोट है एक ठे बड़ी। तो एक जाने बतौलन कि यहाँ का राजा जवन उनकर शर्त दो ठे बा, कि पहली शर्त में जे 3 ठे सवाल बता दे तो राजा अपन राजपाट ओके दे दिहन। ए लिए कि राजा के पास कोनो संतान ना बा, अगर ना बता पैहन तो उन्हें जेल में चक्की पीसे के पड़ी। और हाई जवन छोटकी लाइन है, यह में सवाल बतावे वाला लोग खड़ा हुवन
अजे ना बता पौले है उ जेल के भीतर जाके चक्की पीसत है। और हाई जौन बड़की लाइन बा देखत हवा ना एमन 100 रुपया मिली, लेकिन रोज 5 जूता खाए के पड़ी। अब तुहार जौने में मन कर जाके वही में खड़ा हो जा। तब भानु सोचे लगल कि अगर सवलवा वाली लाइनिया में खड़ा हो जात आ ना बता पौली जेल में चली गईली तो जूतवा कैसे मारब। देखा ओकर जूता मारल भुलात ना बा। कहल जाला कि रसरी जल जले ऐठन ना टूटत। कलश ले आवा यही बड़की लाइन में खड़ा हो जाई, रोज 5 जूता खाई तो का करी 100 रुपया मिली तो वही 100 रुपया के रोज बटोर के जाके घर बनवाई, जूता खरतब, लेकिन जूता मारब जरूर। जाए के वही बड़की लाइन में सबसे पीछे खड़ा हो गई। यहाँ का बात यही छोड़ा, वहाँ घरे चंचला दुल्हन सोचत बा का पहपट में भाव लगल। कि अरे मर्द भेष में करी के अश्वसवरिया गोरिया सोचेले आ भटकत होई है कहवा जाए संवरिया गोरिया सोचेले। ओहर चंचला दुल्हन सोचत है कि ए भाई बड़ा जिद्दी बा, कहीं कोनो जिद में गलत कदम न उठाए ले, पता लगावे के चाहिए। का कैलस मर्द का रूप बना के नकली दाढ़ी आ नकली मोछ लगा के मर्दाना पोशाक पहिर के कुर्ता पजामा और घोड़ा पर सवार होके चल देहलस। तो भइल का कि अरे खोजत खोजत वही नगर में पहुंचल बा दुल्हनिया हो। आ जाके देखा जूता वाली लंबी लगल लहनिया हो। तो देख रहल दुल्हा के फेर नजरिया गोरिया सोचले आ खड़ा हो गईल राजा पास छोकरिया गोरिया सोचले। घोड़ा पर सवार होके पहुंचल चंचला आ कनखिया बच्चों के जब देखला लाइन में तो मनो मन मुस्कियात थे आ सोचत बा कि वाह हमके जूता मारे खातिर जूता खाए वाली लाइन में खड़ा हो गईलन। आ जौने लाइन में 3-4 लोग रहलन वही लाइन में जाके चंचला खड़ी हो गई और राजा से कहलस कि राजा साहब आपन प्रश्न पूछा, हम आपके प्रश्न का जवाब दे। राजा साहब जब देखल तो पहले ऊपर से नीचे ले निहार लेहलन, कहल कि तुहार इतनी नरम देह आ तू हमारे सवाल का जवाब ना बता पैबा तो तुहे जेल में चक्की पीसे के पड़ी। काहे के परेशान होत हुआ, जा यहाँ से। कलश नहीं राजा साहब, आप अपन तीनों प्रश्न पूछा, हम ओकर जवाब देव। जब लगल जिद करे तब राजा साहब कहलन ठीक बा। तब पूछत हुन कैसे, आल्हा में भाव लगल। कि अरे कवने हो चीज कवने हो चीज का जरूरत होले सबके भैया, कवन रोजगार बिना पैसा होला जेकर बैलेंस होला
पूछला, कहला जब इतनी जिद करत हवा त ला हमरे पहल के सवाल का जवाब बतावा कि कौन ऐसन चीज है कि ओकर जरूरत दुनिया में सबके होला। आ दूसर का सवाल है कि कौन ऐसन व्यापार है जवन बिना पैसा का होला आ धरती पर व्यापार होला ओकर, आ ओकर स्वर्ग में बैंक बैलेंस जमा होला, यानी ओकर व्यापार धरती पर होला आ फल ओकर स्वर्ग में मिलेला। और तीसर का सवाल ई है कि कौन ऐसन चीज है कि केहू के होबा ना करत। तब वो मर्द रूपी चंचला कलश की राजा साहब अपने ये तीनों सवालन का जवाब ला। पहिल का सवाल का जवाब कैसे बतौला सदर आला कि अरे नाम का जरूरत होले सबके दुनिया में, अब भक्ति रोजगार बिना पैसा होला आ सब कुछ मिले नहीं मिलेला सबूरावा। समर्थन लोग चलिया बजा चंचला कलश की राजा, आपका पहला प्रश्न ये है कि कौने चीज का जरूरत दुनिया में सबके होला। तो दुनिया में हर चीज के एक नाम का जरूरत होला, जैसे पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु आदमी औरत वगैरह वगैरह। और दूसर का प्रश्न ई पूछला है कि कौन व्यापार बिना पैसा का होला। तो ओकर जवाब ई है कि भक्ति रोजगार, भक्ति व्यापार बिना पैसा का होला। भक्ति आदमी धरती पर करेला, लेकिन ओकर बैंक बैलेंस यानी ओकर फल ओकर परिणाम स्वर्ग में होला, स्वर्ग में जमा होला। आ तीसरा प्रश्न ये है कि कौन चीज केहू के मिलबे ना करेला। तो ओकर जवाब ये है कि आदमी सब कुछ पाई लेला, धन दौलत रुपया पैसा करोड़ों अरबों ओकरे पास जायदाद रहेला, लेकिन ओके कौन चीज ना मिलेला, सबर। सबर ऐसा चीज है कि तू जितना तुहरे पास धन दौलत रही उतना तुहर लालच बढ़त जाही। राजा जब तीनों प्रश्न का जवाब पा गईलन तो अपन राजपाट ओ चंचला के नामे कर दहलन। कलल्ला आज से तू ई राजपाट संभाला, इस सिंहासन पर बैठा। अरे बाबू, चंचला जब सिंहासन पर बैठल तब बैठते चंचला पहले ये आदेश दे दिया कि जितने लोग जेल में बंद हैं सबको पहले रिहा कर दिया जाए, और जो लोग जूता वाली लाइन में खड़े हैं सबको बिना जूता मारे ही 100 रुपए देकर छोड़ दिया जाए। लेकिन जो सबसे पीछे खड़ा है, लेकिन जो सबसे पीछे खड़ा है उस आदमी को मेरे पास लाया जाए। अभी बेचारा भानु डेरात बाकी है भाई, कौन गलती हमसे हो गई कि हमके अपने पास बुलावत है। नया नया राजा बन के आइल बा, जीत गइल बा तो अपने में नहीं खे। कल जितनी ये लाइनिया से निकलना कुछ 100 रुपये पौला है, हम तो एको पैसा ना पौलिए, कौन गलती हमसे भइल है। भानु डेरात डेरात गयल ओ चंचला जो राजा बन के बैठल रहल, हाथ जोड़ के कहलस कि साहब हमसे कौन गलती भइल बा। कलश की गलती तुमसे कोई नहीं हुई है, बस तुम्हें आज से यही रहना है और तुम्हें 500 रुपए का तनख्वाह दिया जाएगा और तुम्हारी ड्यूटी शौचालय के गेट पर रहेगी। अरे वाह! केवल गेट पर चिराग दिखाना होगा। और आज से तुम्हारा नाम जानते हो क्या होगा? धनंजय भैया। हाँ वो जा उमर का ड्यूटी रही। कल आज से तुहार नाम चिरागन रही। चिराग देखौले के नाते तुहार नाम चिरागन रही। भानु बड़ा खुश भैल, तो चलो जल्दी पैसा कमा ले
आ जल्दिया घर बनवाए के जूता मारब जरूर। और राजा के भेष में दुल्हन जब भी शौचालय जा तो चिरागन महाराज से कहा कि ए चिरागन, जरा चिराग लेकर चलो। अब बेचारू आगे आगे चिराग लेके चल दे और पीछे पीछे वो दुल्हन जवन राजा बनल रहल। शौचालय की तरफ धीरे धीरे समय कुछ बीत गईल। जब कुछ दिन पैसा कमा लेलस भानु तो कहलस कि सरकार अब हम छुट्टी दे दा, अब हम घरे जाएदा। वहां से जब पैसा लेके चलल घर की तरफ तले दूसरे रास्ते से दुल्हनिया इनसे पहले ही घरे पहुंच गई और हाली हाली औरत के रूप में हो गई। अब मरकहवा भानु घरे पहुंचल, हाली हाली गिट्टी बालू सीमेंट ईटा सब गिरवौला, अपने पैसा का जूता खरीदला या दुल्हन चंचला के लिया के अपने बनवावल घर में पहुंचल। आ जूता हाथ में ले लेला, कहला अब तो तुम्हें जूता मारब जरूर। कहला खड़ी हो जाओ, देख लो मेरे कमाई का घर है, मेरे कमाई का कपड़ा है, लत्ता है, जड़ है, जमीन है और मेरे कमाई का जूता है। अब तो मैं तुम्हें जूता मारूंगा जरूर। दुल्हनिया कहला सैया अब तो तू जूता मार सकेला, लेकिन हमारे एक ठे बात सुनला फिर जूता मरिया। कहले अब कौन सी बात है? कहले अरे सुना तो। कौन बात बतौलस? खड़ी में भाव लगल। कहला कि अरे जूता खाए वाला, अरे जूता खाए वाला अगर जूता मरी है, जूता खाए वाला अगर जूता मरी है तो कैसे शौचालय के गेट पर चिराग जली है। जब दुल्हनिया कलश की जूता खाए वाला अगर जूता मरी है तो कई शौचालय के गेट पर चिराग जरी है। जब इतनी बात सुनला भानु के हाथ से जूता छूट के नीचे गिर गई। सोचत हुआ ये भाई ये कैसे जानत है, आई जुट्ठा मुट्ठा का सेखी बघारत हुआ। कहत हुआ तुम्हें क्या कह रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दुल्हन कहला कि समझू ना पैबा, हम ठेठ में तुहं समझावत थी। कैसे कहलस कि जूता मारे खातिर जूता खाए चली गईला, अरे शौचालय के गेट पर चिरागन बनी गई। शौचालय के गेट पर चिराग जली है। चंचला दुल्हन कालश कि हमके जूता मारे खातिर जूता का मार खाए खातिर तू लाइन में खड़ा हो गईला, तोरे शर्म ना आई? अरे अगर तू सवाल वाली लाइन में खड़ा रहता और सवाल का जवाब ना बता पाता, जेल में चली जाता तो हम तुमके जवाब दे के छोड़ा ले आई। लेकिन तू तो 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे वाला अब भानु से चिरागन बन गईला। हमके जूता मारे के कहत हवा, तुहके 5 जूता खैले से हम बचौले हैं और 5 जूतवा पहले हम तुहें
मारी ले पहले वो खुदा कर्ज बा 5 ठे जूता वो 5 जूतवा पहले हम तो हम मारी ले तब तू हम जूता मरिया। बेचारू भानु हाथ जोड़ के खड़ा हो गईलन कलन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा एक ठो बात सुना हमार तोहार हम गोड़ धरत हैं देखा ओइसने मर्दे का औकात मेहरारू के सामने समझ में आ गई। कलस ई बात हमारा ही तोहरा ही बीच में रह जा और नहीं तो दूसर के हो जानी तो बड़ा बदनामी हुई। दुल्हनिया कलश की बोला अब हमके जूता ना न मरबा। कलश ना अब कब्बो तुह के हम जूता ना मारब। कलश अगर फिर जूता मारे का कोशिश कैला तो तोहर नाम चिरागन काहे पड़ल ई पूरे गांव में सबके बता दे। ए बाबू भनुआ कह लगल ना रे कान पकड़त हई अब कबो तो के जूता ना मारब। अब एक अच्छा पति बन के रहब। बेचारू मरकहवा भानु का अकिल वही ठिकाने आ गई। उनकर घमंड टूट के चूर हो गई। तो अंतिम लाइन में कहना बा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश हो गया सुलह समझौता। कवि चंद्रिका रामदेव बुद्धि का करते न्योता। अरे लैनिया जूता वाली बालगल ओ लैनिया जूता वाली बालगल तो सुषमा सुबेदार बिरहा का भेष डाली। लैनिया जूता वाली ले